मैं आपके सामने पहले एक सेंसेक्स का चार्ट रखता हूँ और ये मंथली चार्ट है। अब हाँ। इसमें मैंने एक्सटेंशन लगाया है, वो आपने आराम से समझ ही लिया होगा कि एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक का है। दर्शकों के लिए बता दूं, ये जो कोरोना के बाद मार्च 2020 में जो बॉटम बना था, बहुत तेज गिरावट के बाद का बॉटम, वहां से शुरू होकर के ये चाल जहां तक चली थी अक्टूबर 2021 तक, ये लगभग 19 महीने बनते हैं। 19 महीने की ये चाल थी और इसमें काफ़ी अच्छी लगभग 140-45% के आसपास की तेजी इस दौरान सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने दर्ज की थी। ये एक लेग हो गया। उसके बाद फिर आ गया वहाँ से एक लगभग 6-7 महीने का एक हमें नरमी का दौर दिखा था, नहीं शायद 9 महीने का था। ये जून 2022 तक का। और उसके बाद फिर ये नई चाल शुरू हुई है। तो अब ये नई चाल कहाँ तक जाएगी, इसको देखने के लिए हमारे पास एक रास्ता बनता है एक्सटेंशन का। फिबोनाची एक्सटेंशन, जो विस्तार हम कहते हैं, और उसके लेवल्स यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे हैं सुमेश। अभी तक 50% रिट्रेसमेंट कह रहा हूँ, एक्सटेंशन इसमें हो चुका है। अब क्या ये लॉजिकल है कि 61.8% रिट्रेसमेंट माफ करिए एक्सटेंशन इसी चाल के अंदर पूरा हो जाए? और अगर वैसा होगा जिस तरह की मंथली कैंडल्स बन रही हैं, तो क्या ये दिसंबर जनवरी के अंदर ही हम लगभग ये 73,500 के आसपास का सेंसेक्स देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन ये जो 70,000 का लेवल है ना, 70,000 का लेवल अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है सेंसेक्स के लिए। जी। इसलिए यहाँ से तुरंत ऊपर जाना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, यहाँ से करेक्शन होना चाहिए, मुझे तो अंदाज़ा ऐसा लगता है। इसलिए फ़िलहाल यहाँ से सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन 70,000 के प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम नहीं छूट रहा और गुड न्यूज़ का सिलसिला नहीं रुक रहा, जो हमारे जी। लिए फंडामेंटल्स में ऐड कर रहे हैं। अब मेन फंडामेंटल्स में ऐड क्या कर रहे हैं, तो जीडीपी भी अपवर्ड रिवाइज़ हो रहा है। तो ये और आधा परसेंटेज पॉइंट का अगर जीडीपी रिवाइज़ होता है अपवर्ड्स, तो ये आपके लिए निफ्टी ईपीएस ऐड करता है। और फंडामेंटल्स पे फंडामेंटल्स अभी आए जा रहे हैं, तो इसमें एक्सटेंशन जो होता है, वो कहाँ जाके रुकेगा अंदाज़ा तो लगाना मुश्किल है, जब तक एटलीस्ट एक आधा लेवल ना टूटे। अदरवाइज़ 70,000 इटसेल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्कर रहेगा सेंसेक्स पे। जी। तो फिलहाल 70,000 जहाँ पर अभी पहुँचा है, लगभग वहीं तक पहुँचा है। यहाँ पे एक बार को गाड़ी रुक सकती है, लेकिन फिर ये 73,500 ये गाड़ी रुकेगी तो कितने समय के लिए रुकेगी? कि ये जो होता है ना जो एक्सटेंशंस होते हैं, ये 70,000 वाला इसको आप कह सकते हैं कि अम, बीच का स्टेशन है। ऐसा जो राइज़ होता है, इसमें जाना 80,000 के रेंज में चाहिए। तो जी। अब ऐसे आप समझें कि निफ्टी पे 21 से 4,000 रफ़ली 25,000 के पॉइंट की हमने बात की थी। तो उस हिसाब से आप लगा लें तो करीब-करीब 10 से 12,000 का सेंसेक्स का मूवमेंट होना चाहिए। तो 69,000 से आप ऑलमोस्ट 81,000 के रेंज में 81,000 प्लस के रेंज तक मूवमेंट रख सकते हैं। ये बीच के रेस्ट लेने वाले स्टेशंस होते हैं, जहाँ से करेक्शन अगर होता है, तो वो खरीदने के लिए आपको अपॉर्च्युनिटी देता है। जी। अभी का मार्केट में मेरे ख्याल से 70,000 रुकना चाहिए, लेकिन ये फाइनल स्टॉप नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से मोमेंटम है और जिस तरह से बाइंग का सिचुएशन है, यहाँ थोड़ा-सा ये रिस्क बहुत ज़्यादा रह जाता है, अगर इंट्राडे ट्रेड के अलावा कुछ और किया तो। क्योंकि ओवरनाइट का कोई गारंटी आज के तारीख में नहीं है, कल दूसरे दिन कौन-सी खबर पे कितना गिरेगा। जी। तो यहाँ पे मतलब आप कह रहे हैं कि 70,000 एक बार रुका, लेकिन आगे चल कर के ये 73,500 वगैरह के जो टारगेट बन रहे हैं, ये स्वाभाविक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 80,000 फिर वो भी आपका 78.6% एक्सटेंशन होगा। लेकिन मेरी नज़र है 100% एक्सटेंशन पे, जो लगभग 87,000 के ऊपर आ रहा है, 87,500 के आसपास आ रहा है। तो ये 100% एक्सटेंशन होने की संभावना आपकी नज़र में कितनी रहेगी और इसमें कितना समय लग सकता है? जो टॉल गेट्स हैं ना सेंसेक्स के, वो 80,000 के बाद आपने फिर जो निकाला है, वो कितने का है? मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बीच में स्टॉप्स बनने चाहिए। देखिए ये एक एक्सटेंशन से काम नहीं चलेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज़
बहुत सारे एक्सटेंशन का मीन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा और उसमें आपको बहुत सारे रेंजेस लेने पड़ेंगे। पहला शुरुआत होगी जो प्राइमरी एक्सटेंशन से शुरुआत करना पड़ेगा वो 2020 से और उसके बाद बीच के रिट्रेसमेंट्स को देखना पड़ेगा और फिर कहाँ-कहाँ कैसी पोज़ीशनिंग हुई थी। तो उसके बाद आपको मीन वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, जिस तरह से मैं चलता हूँ, तो ठीक है, थोड़े बहुत ही नंबर आगे-पीछे होंगे, जैसे आप 87,000 कह रहे हैं, तो हो सकता है कि 80 के पास तो मिलेगा, फिर अलग-अलग स्टॉप्स बनने चाहिए, 85 बनना चाहिए, फिर आपके पास करीब-करीब 90 के आस-पास एक बनना चाहिए, तो सब डिफरेंट-डिफरेंट एक्सटेंशंस बनेंगे, एक-एक नहीं बनेगा, लेकिन अंदाज़ा मेरा ऐसा है कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंप्लीट होने के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख का सेंसेक्स हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट। हाँ, ये जी, बात और है कि इसमें अभी वक़्त लगेगा। हमने जहाँ तक याद है सवा लाख का सेंसेक्स 2030 तक लिखा है। तो जी, अभी लाख तक का ये साइकिल है, एक्सटेंशन हुआ तो फिर सवा लाख तक का होगा। लेकिन ये साइकिल में एनीवेयर इन बिटवीन 95,000 टू 1 लाख के आस-पास में सेंसेक्स का कल्विनेशन होना चाहिए। अब सवाल है कि ये साइकिल कितने साल का होगा? ये साइकिल आप समझें कि करीब-करीब 2020 के अगर बॉटम से हम शुरू करें, तो 2 साइकिल लगने चाहिए। 2 साइकिल अगर लगना चाहिए तो 1 बुल साइकिल 3 से 5 साल का होता है। तो आप मान सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव हुआ तो 6 साल और बहुत रिलैक्स्ड हुआ तो 8 से 10 साल। तो करीब-करीब 1 लाख का सेंसेक्स तो मुझे लगता है 2028 तक हो जाएगा मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से। यानी और यहाँ से बाकी 5 साल। का हाँ, 5 साल में तो आराम से हो जाना चाहिए 1 लाख सेंसेक्स को और उसके बाद फिर सवा लाख वाला जो टारगेट है वहाँ पहुँचना चाहिए। जी। चलिए इसी एक्सटेंशन को थोड़ा और बढ़ा कर के मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि 100% तो 87,500 के आस-पास आ रहा है 87,500 पे। इसका 161.8% रिट्रेसमेंट जो है, वो 1,10,000 के आस-पास कहीं जाएगा। हालाँकि आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे, आप काफ़ी सारी चीज़ें मिला कर के 1 लाख से पहले और उसके बाद फिर सवा लाख इस तरह के हुँ। पड़ाव लेकर के चल रहे हैं।